मैं पैरानॉर्मल चीज़ों पे ना बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब से मैं कोयटे वाले घर में रह के आया हूँ ना, तो तब से मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। मैं 11 साल का था जब वालिद की पोस्टिंग कोयटा में हुई। हमारा घर बहुत बड़ा था, तकरीबन 1.5 किनाल का, और उसमें जो कंस्ट्रक्शन थी वो 14 से 12 मरले की थी। बाकी सारा एरिया जो है वो एक लॉन था और एक छोटा सा हिस्सा हमने सब्जियों के लिए डेडिकेट किया हुआ था। घर के कोने में एक सर्वेंट क्वार्टर भी था। हमारा घर देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता था क्योंकि उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के फलों के दरख्त थे। एक अंगूर की बेल थी जिसने पूरे घर की छत को ना कवर किया हुआ था। एक दिन दोपहर का वक्त था और सारे सो रहे थे। मैं कंप्यूटर रूम में गेम खेल रहा था। अचानक महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। जब देखा तो खिड़की के बाहर मेरा बैटमैन खड़ा था और मुझे टिकटिकी बांध के घूर रहा था। मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि जिस जगह पे वो खड़ा था उस खिड़की के बाहर मैंने गुलाब का फूल लगाया था और उसको अभी पानी दे के आया था। तो मुझे था कि गुलाब के फूल के ऊपर पाँव न रखते वो। मैंने चीख कर बोला, चाचा यार, और फ़ौरन बाहर भाग गया। लेकिन जब पहुंचा, ना कोई था, ना मिट्टी में कदमों का निशान। गुलाब भी वैसे ही था। जब सर्वेंट क्वार्टर गया तो बैटमैन तो गहरी नींद सो रहा था। मैं बस ना रुक गया, थोड़ा सा घबराया, लेकिन बात को ना वहीं दबा दिया। एक दिन मैं लॉन के दूसरे कोने में क्रिकेट खेल रहा था। अचानक मेरी नज़र मेरी बहन पर पड़ी। वो लॉन के सब्ज़ी वाले हिस्से में चलती हुई आई, सफ़ेद जोड़ा, बाल खुले, बिना दुपट्टे के। मुझे बहुत अजीब लगा कि मेरी बहन कभी दुपट्टे के बगैर तो बाहर आई नहीं। मैंने सोचा इसको किसी हेल्प की ज़रूरत ना हो। मैं हाथ धोने के लिए अंदर गया, लेकिन मेरी वही बहन ग्रीन ड्रेस में मुझे डांट रही थी। तुम कहाँ भागे जा रहे हो? मैं बस वहीं रुक गया और डर के मारे मुझे पता नहीं चला कि मैंने क्या करना है। तो मैं बाहर गया और बाहर जाके जब मैंने देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। सालों बाद जब मैंने ये नानी को बात बताई तो नानी ने कहा कि तुम्हें याद होगा कि मैं भी उस वक्त कोयटा में थी। मैं सनरूम में थी तो मैंने देखा कि एक औरत चलती हुई आई है। उसने सफ़ेद जोड़ा पहना हुआ है और वो चलती हुई आके सब्ज़ी वाले लॉन में खड़ी हो गई। जब मैंने गौर से उसको देखा तो उसने मेरी तरफ देखा और एकदम से धुआं बनकर गायब हो गई। एक दिन मेरी वालिदा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई तो मेरे वालिद ने अपने एक दोस्त को बुलाया जो आलिम दीन भी थे और जिन्नात से भी हम कलाम हो जाते थे। उन्होंने जब मेरी वालिदा को चेक किया तो उन्होंने वालिद साहब को बताया कि इनके ऊपर किसी जिन का असर है। उन्होंने ये भी बताया कि जिन ये कह रहा है कि इन्होंने मेरे बच्चे के पाँव पर पाँव रख दिया था और उसका पाँव टूट गया। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है? तो वालिद साहब के दोस्त ने कहा कि जिन्नात कोई ना कोई बहाना करके तो हमला आवर हो ही जाते हैं। अक्सर डाइनिंग रूम में जो टेबल पड़ी हुई थी उस पे से बर्तनों के खड़कने की, प्लेटों की, चमचियों की आवाज़ें आती थी। ऐसा महसूस होता था जैसे बहुत सारे लोग हैं और वो खाना खा रहे हैं। एक और बात, अक्सर दोपहर के वक्त मुझे अपने घर की छत बहुत अट्रैक्टिव लगना शुरू हो जाती। घर के साथ एक दरख्त था जिसके ऊपर मैं पैर रख के छत पे चढ़ जाता था और वहाँ पे अंगूर की बेल थी और उस अंगूर की बेल के नीचे जाके आराम से बैठ जाता था। घंटों बैठा रहता था, यहाँ तक कि मगरिब की अज़ानें हो जाती थी और फिर मुझे होश आता था कि मैं यहाँ पे क्यों बैठा था। कहा जाता है कि कोयटा एक बहुत हॉन्टेड सिटी है। वहाँ पे बहुत सारे वाक़यात मशहूर हैं। वहाँ पे पहाड़ों के नाम, एक कोहे मुर्दार, एक कोहे चिल्तन। अगर आप इन पे स्टोरीज़ देखना चाहते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब।